देखिए, अच्छी बात यह है कि आज छठा दिन है और तकरीबन अब साइफ़र की अपील को ऑनरेबल जजेस को सुनते हुए तकरीबन 10 घंटे से ऊपर हो चुके हैं। जो अगर आप मैं टाइम को कैलकुलेट करूं तो केस अब तकरीबन कंक्लूड होने के करीब है, क्योंकि केस ऑफ फर्स्ट इम्प्रेशन है, फॉरेन ऑफिस की वर्किंग है और पूरे साइफ़र के मैकेनिज़्म को समझना होता है। जजेस ने ये एहतियात से करने का एक मरहला है, हम उससे गुज़र रहे हैं इस वक्त। और आज बड़े तहम्मुल से तमाम एविडेंस जो है फॉरेन ऑफिस के गवाहान का, वो आज जजेस को पढ़ के सुनाया गया और उन्होंने बाज़ एस्पेक्ट्स को पे एविडेंस को समझा, इसकी मूवमेंट को समझा, इसके गार्डियंस कस्टोडियंस को समझा और कुछ सवालात उन्होंने उठाए जिस पर मैं उनको असिस्ट करता रहा। सो अब दोबारा मामला साइफ़र की अपील का कल तक के लिए मुलतवी है। रमज़ान एक फ़ैक्टर है, मगर फिर भी ऑनरेबल जजेस रोज़ाना 2 घंटे हमें देते हैं और इन 2 घंटों में हम इस सारे प्रोसेस को बड़े तहम्मुल से हम भी इसको आगे लेकर चल रहे हैं, क्योंकि ये प्रोसिक्यूशन का सबसे सीरियस और संजीदा इल्ज़ाम और मामला है। सो इस पर उसी संजीदगी से असिस्ट भी करना चाहिए। सो अब उम्मीद करते हैं कि कल के दिन तक तमाम एविडेंस मुकम्मल हो जाएगा और कल बाकायदा मैं अपने सबमिशंस का, जिसको हम क्लोजिंग स्पीच कहते हैं, फॉर्मुलेट करूँगा और तमाम फ़ाइनल आर्ग्यूमेंट्स कल हो जाएंगे इंशाल्लाह। मैं उम्मीद करता हूँ कि साइफ़र का केस एक नहीं तो 2 पेशियों पर कंक्लूड होने जा रहा है। तो आज एडवोकेट जनरल ऑफिस आज नहीं मौजूद था। जेल अथॉरिटीज़ से कुछ रिपोर्ट्स तलब की हुई थी उन्होंने, आज वो भी नहीं आई थी, जिस पर जजेस ने दे वर नॉट टू हैप्पी विद इट कि वो टाइमली क्यों नहीं मौजूद थे, जबकि एक इतना इम्पॉर्टेंट केस जो है वो सुना जा रहा है इस वक्त। मगर साथ ही साथ में जो वर्किंग है इस सारे प्रोसेस की, बाहर से मैसेज आने की, यहाँ रिसीव करने की, उसकी कॉपियाँ बनने की, उसके इंचार्ज, उसके कस्टोडियंस, ये कैसे सारा प्रोसेस होता है, किस हद तक डॉक्यूमेंट शेयर होता है, क्या टाइम लाइन्स हैं, कब दी जाती है, कब वापस आती है। सो ये तमाम बातें आज अपील में हुई। सो आज आई एम श्योर जज साहब के आगे काफ़ी क्लैरिटी है, दोनों जजेस के आगे, कि ये साइफ़र की मूवमेंट क्या है और इसके प्रोटोकॉल्स क्या हैं और रूल्स क्या हैं, लॉ क्या है जो साइफ़र के सारी मूवमेंट को और इसकी कॉन्फिडेंशियलिटी को और इसकी डिस्ट्रक्शन को रेगुलेट करता है जो कानून। आज उस पर काफ़ी मावनत जो है वो हमने जजेस को दी। वंस अगेन मामला सब जुडिस है, मामला इस वक्त नियरिंग इट्स कंक्लूजन है, मामला नियरिंग इट्स लॉजिकल कंक्लूजन है। हम उम्मीद करते हैं कि द आर्ग्यूमेंट्स विल फाइंड फेवर और बोथ द अपेलेंट्स विल बी ऑनरेबली एक्विटेड फ्रॉम द चार्जेस इंशाल्लाह। ये फाइनल आर्ग्यूमेंट्स हम करने वाले। देखिए, अच्छी बात यह है कि आज छठा दिन है और तकरीबन अब साइफ़र की अपील को ऑनरेबल जजेस को सुनते हुए तकरीबन 10 घंटे से ऊपर हो चुके हैं। जो अगर आप मैं टाइम को कैलकुलेट करूं तो केस अब तकरीबन कंक्लूड होने के करीब है, क्योंकि केस ऑफ फर्स्ट इम्प्रेशन है, फॉरेन ऑफिस की वर्किंग है और पूरे साइफ़र के मैकेनिज़्म को समझना होता है। जजेस ने ये एहतियात से करने का एक मरहला है, हम उससे गुज़र रहे हैं इस वक्त। और आज बड़े तहम्मुल से तमाम एविडेंस जो है फॉरेन ऑफिस के गवाहान का, वो आज जजेस को पढ़ के सुनाया गया और उन्होंने बाज़ एस्पेक्ट्स को पे एविडेंस को समझा, इसकी मूवमेंट को समझा, इसके गार्डियंस कस्टोडियंस को समझा और कुछ सवालात उन्होंने उठाए जिस पर मैं उनको असिस्ट करता रहा। सो अब दोबारा मामला साइफ़र की अपील का कल तक के लिए मुलतवी है। रमज़ान एक फ़ैक्टर है, मगर फिर भी ऑनरेबल जजेस रोज़ाना 2 घंटे हमें देते हैं और इन 2 घंटों में हम इस सारे प्रोसेस को बड़े तहम्मुल से हम भी इसको आगे लेकर चल रहे हैं, क्योंकि ये प्रोसिक्यूशन का सबसे सीरियस और संजीदा इल्ज़ाम और मामला है। सो इस पर उसी संजीदगी से असिस्ट भी करना चाहिए। सो अब उम्मीद करते हैं कि कल के दिन तक तमाम एविडेंस मुकम्मल हो जाएगा
और कल बाकायदा मैं अपने सबमिशंस का, जिसको हम क्लोजिंग स्पीच कहते हैं, फॉर्मुलेट करूँगा और तमाम फाइनल आर्ग्यूमेंट्स कल हो जाएंगे इंशाल्लाह। मैं उम्मीद करता हूँ कि साइफ़र का केस एक नहीं तो दो पेशियों पर कंक्लूड होने जा रहा है। तो आज एडवोकेट जनरल ऑफिस आज नहीं मौजूद था। जेल अथॉरिटीज़ से कुछ रिपोर्ट्स तलब की हुई थी उन्होंने, आज वो भी नहीं आई थी, जिस पर जजेस ने दे वर नॉट टू हैप्पी विद इट कि वो टाइमली क्यों नहीं मौजूद थे, जबकि एक इतना इम्पॉर्टेंट केस जो है वो सुना जा रहा है इस वक्त। मगर साथ ही साथ में जो वर्किंग है सारे प्रोसेस की, बाहर से मैसेज आने की, यहाँ रिसीव करने की, उसकी कॉपियाँ बनने की, उसके इंचार्ज, उसके कस्टोडियंस, ये कैसे सारा प्रोसेस होता है, किस हद तक डॉक्यूमेंट शेयर होता है, क्या टाइम लाइन्स हैं, कब दी जाती है, कब वापस आती है। सो ये तमाम बातें आज अपील में हुई। सो आज आई एम श्योर जज साहब के आगे काफ़ी क्लैरिटी है, दोनों जजेस के आगे, कि ये साइफ़र की मूवमेंट क्या है और इसके प्रोटोकॉल्स क्या हैं और रूल्स क्या हैं, लॉ क्या है जो साइफ़र के सारी मूवमेंट को और इसकी कॉन्फिडेंशियलिटी को और इसकी डिस्ट्रक्शन को रेगुलेट करता है जो कानून। आज उस पर काफ़ी मावनत जो है वो हमने जजेस को दी। वंस अगेन मामला सब जुडिस है, मामला इस वक्त नियरिंग इट्स कंक्लूजन है, मामला नियरिंग इट्स लॉजिकल कंक्लूजन है। हम उम्मीद करते हैं कि द आर्ग्यूमेंट्स विल फाइंड फेवर और बोथ द अपेलेंट्स विल बी ऑनरेबली acquitted from the charges इंशाल्लाह। ये फाइनल आर्ग्यूमेंट्स हम